तो बच्चों, आज का प्राचीन इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के सभी कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। तो बौद्ध धर्म के सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे तथा गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ। लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तथा पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि एक शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। तथा माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया की मृत्यु गौतम बुद्ध के 7 दिनों बाद ही हो गई। अतः गौतम बुद्ध के लालन पालन का कार्य किसने किया? प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी कौन थी? मौसी थी। तथा गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। तथा यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल था। तो भाई स्टार्टिंग के साथ 4-5 कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे, जैसे संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म गौतम बुद्ध का लुम्बिनी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुद्धोधन, माता महामाया, इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। तथा पत्नी यशोधरा, तथा पुत्र जो हुआ इनके नाम था राहुल। तो बच्चों, अगले कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे एक बार गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पे निकले तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। 4 दृश्य में पहला था बूढ़ा व्यक्ति। कौन था पहले? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा बीमार व्यक्ति। तीसरा शव को देखा। चौथा सन्यासी को देखा। तब गौतम बुद्ध ने अपने साथी चन्ना से पूछा, ये चारों दृश्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक दिन आदमी बूढ़ा होता है, फिर बीमार होता है, फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतः गौतम बुद्ध को अंदर से बहुत ही दुख फील हुआ। तब उन्होंने चौथे बारे में पूछा कि ये सन्यासी कौन है? तो चन्ना ने कहा कि इसे दुख और मोह से कोई मतलब नहीं है, अतः यह अपने मन के जीवन को आराम से शांति से जीते हैं। इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में ही गौतम बुद्ध के अंदर भी संन्यास की भावना जागने लगी, मोक्ष की भावना जागने लगी। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने गृह त्याग की कहानी को बौद्ध धर्म में महान विनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तो उसे हम क्या कहते हैं? महान विनिष्क्रमण कहते हैं, जिसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। जिसका प्रतीक क्या है बच्चों? घोड़ा। पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उसे क्या कहते हैं? महान विनिष्क्रमण कहते हैं। तथा उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा क्या था? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गृह को त्याग किया तो उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु से मिले, जिसका नाम क्या था? अलार कलाम नाम था। अलार कलाम जी का नाम था। अलार कलाम जो किसकी शिक्षा दी है? वो सांख्य दर्शन की शिक्षा दी है। अच्छा, राजगिरी में अपने दूसरे गुरु से मिले, जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र, जिन्होंने किसकी शिक्षा दी? योग की शिक्षा दी। तो बच्चों, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की जब दोनों गुरु मिले तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसका प्रतीक क्या है? पीपल है। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के पीपल वृक्ष के नीचे, जिसका ज्ञान प्रतीक क्या है? पीपल है। अब बच्चों, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध जो है किसके नाम से जाने जाने? बुद्ध के नाम से जाने लगे। तो बच्चों 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद अपने वैशाली में अलार कलाम जो सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, राजगिरी में रुद्रक रामपुर जो योग की शिक्षा दी। तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की
प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसका प्रतीक क्या है, पीपल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अब जब बच्चों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक को क्या कहा जाता है, पीपल कहा जाता है। तथा ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें किस किस नाम से जाना गया, तो उन्हें बौद्ध बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अब बच्चों अगले पॉइंट पे हम देखेंगे, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश मागधी भाषा में पहला उपदेश सारनाथ में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो क्या दिया बच्चों, सारनाथ में दिया। तो इस उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे हम देखेंगे गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में दिए। और अंतिम उपदेश किसके सामने दिए, सुबक्ष के सामने दिए। अंतिम उपदेश किसके सामने, सुबक्ष के सामने। तो बच्चों अपने पहला उपदेश सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया, सबसे ज़्यादा कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। अंतिम किसके समक्ष दिए, सुबक्ष के समक्ष दिए। अब बच्चों अगले पॉइंट में हम देखेंगे तो जब वो उपदेश दिए तो कुछ अनुयायी भी होंगे। तो उनके पहले अनुयायी थे तपस्वी एवं कल्लिक थे। और राजाओं में प्रसेनजीत, उदयन एवं बिंबिसार थे। अंत में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर देवरिया में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा गया। अब बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें से हमने 4 लिखा हुआ है। अनीश्वरवाद, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। अनात्मावाद, यानी बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं रखता। पुनर्जन्म, यानी बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और कर्मवाद, यानी कर्म में विश्वास रखता है। अब बच्चों अगले पॉइंट पे हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला दुख है, दुख का कारण है। पहला क्या बताया, दुख है, दुख का कारण है। तीसरे में बताया दुख दूर किया जा सकता है, दुख दूर करने का मार्ग है। अब बच्चों दुख दूर करने के मार्ग में 2 चीज़ें बताई गई। पहला अष्टांगिक मार्ग, दूसरा 10 सील। दुख दूर करने में 2 चीज़ें बताई गई, पहला अष्टांगिक मार्ग, दूसरा 10 सील। तो बच्चों अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है, बच्चों, अष्टांगिक मार्ग में हमारा है सम्यक दृष्टि, मतलब सही निगाह से देखिए। सम्यक संकल्प, यानी सम्यक सही संकल्प लीजिए। संयम वाणी, सही बोलिए। सम्यक कर्म, यानी सही कर्म कीजिए। सम्यक आजीव, सही कमाई करिए। और सम्यक व्यायाम, सही व्यायाम करिए। सम्यक स्मृति, सम्यक समाज। ये हमारे अष्टांगिक मार्ग है। और 10 सील में क्या बताया, 10 सील में बताया गया कि हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, संपत्ति नहीं रखना चाहिए। 5वें में महानिषेध, 6वें में असमय भोजन न करना, 6वां लाभप्रद विस्तरण करना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य से दूर रहना। ये रहे बच्चों हमारे 10 सील। अब बच्चों बौद्ध धर्म में कुछ बौद्ध समितियाँ हुई थी, हम उसे देखेंगे जो एग्ज़ाम में हमारा पूछा जाता है। सबसे पहले देखेंगे ईस्वी कहाँ हुआ, बौद्ध समितियाँ कहाँ हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासन काल में। सबसे पहले बच्चों हम ऐसे याद करेंगे सीधे कहाँ, कितनी ईस्वी में हुई,
483, 383, 255 अन्य, 483, 383, 255 अन्य। अब कहाँ पे हुई, बहुत समझिए है कहाँ पे हुई। सबसे पहले स्टिक को याद रखेंगे, RVPK, RVPK, RVPK। इसको बच्चों मतलब इसको एक दो बार रटेंगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। RVPK, आर मतलब राजगीर, पहली मौसमी राजगीर में हुई, वी मतलब वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र, के मतलब कुंडवर। मतलब RVPK राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडवर। यानी पहली मौसमी राजगिरी में, दूसरी मौसमी थी वैशाली में, तीसरी मौसमी पाटलिपुत्र में, चौथी मौसमी कुंडवर में। अब गाइस अध्यक्ष को हम याद रखेंगे। अध्यक्ष को इसी तरह से जैसे RVPK को याद रखा, इसी तरह MVMB याद रखेंगे। MVMB यानी पहले में अध्यक्ष से M से महाकश्यप, दूसरे में B मतलब यहाँ B से याद रखेंगे साबाकामी, B से मतलब बच्चों साबाकामी याद रखेंगे। पहले में महाकश्यप, दूसरे में साबाकामी, तीसरे में मोगलीपुत्र, चौथे में वसुमित्र। MVMB महाकश्यप, B से साबाकामी, M से मोगलीपुत्र और B से वसुमित्र। अब किसके शासनकाल में, शासनकाल में हम देखेंगे AK। अब बच्चों यहाँ भी AK, यहाँ भी AK। अब सोचेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले बड़े वाले अक्षर को याद रखेंगे। जैसे बड़े वाले अक्षर में आजाद, स्वत, काला, शोक है, ये तीन अक्षर का अशोक और कनिष्क है, तो सबसे बड़े वाले अक्षर को याद रखेंगे AK यानी पहली मौसमी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, दूसरी मौसमी काला शोक के शासनकाल में हुई, तीसरी मौसमी अशोक के शासनकाल में हुई, चौथी मौसमी कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो बच्चों ये रहा हमारा बौद्ध धर्म का टॉपिक, जो हमने मेन कंटेंट को ले लिया है। हम आशा करेंगे कि ये सारे कंटेंट आपको अच्छे लगे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।